There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I own you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी बेल मुंडेर नहीं चढ़ती, लेकिन यहां वक्त बदलने में ऐसी कोई देर नहीं लगती।
कहीं अंदर बज़्म सजाए हुए, कहीं बाहर खुद को छुपाए हुए, कहीं अंदर बज़्म सजाए हुए, कहीं बाहर खुद को छुपाए हुए, तेरे जिक्र का काम नहीं रुकता, तेरी याद की उम्र नहीं ढलती। एक ख्वाबनुमा तमसील का धुंधला अक्स है आईना खाने में, वो हुस्न दिखाई नहीं देता और फिर भी निगाह नहीं हटती। कई सदियां बीत गई मुझ में, कई सदियां बीत गई मुझ में, तेरे कुर्ब की बेलज्जत रुत में। मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरी रूह नमाज नहीं पढ़ती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2:29 हुए जाते हैं और मैं सज्जाद खान और तमाम सुनने वालों को जो भी हमारे साथ इस वक्त शरीक बज़्म सुखन है, और बज़्म सुखन जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, बहुत अरसा हुआ इसी नाम से ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और आपकी समातों तक पहुंचता है। और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ और इन तमाम दुआओं के साथ कि आप जहाँ पे भी होंगे खुश और खुर्रम रहेंगे और अल्लाह ताला की आसानियत समेटते रहेंगे।
हैं जनाब, और माजरत काफ़ी टाइम हो गया आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने को मिला और सॉन्ग भी एक प्ले हुआ, हो जाता है कभी कभी, जाने दी जाए। जी हाँ, आपसे बात भी होगी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में रहते हैं 11100101 नंबर है 111-000-101। जी हाँ, कोड के साथ डायल करते हैं और कोड हुआ करता है 056 का। साहब ने लिखा था कि कोई तारीख बने और न जमाना हुए लोग। हाय क्या लोग थे और कैसे फसाना हुए लोग। ताक में गर्दिश दौरान थी न जाने कब से, तेरी महफिल से निकलते ही निशाना हुए लोग। और शेर था कि तेरे उशाक से खाली हुआ गलियों का हुजूम, देखते देखते मसरूफे जमाना हुए लोग। और तू भी क्या हैरत असबाब की शब है दुनिया, तू भी क्या हैरत असबाब की शब है दुनिया। सुबह होते ही तेरी समत रवाना हुए लोग। खुद को भूले हुए लोगों ने तुझे याद रखा, खुद को भूले हुए लोगों ने तुझे याद रखा। बेठिकाना थे मगर तेरा ठिकाना हुए लोग। सुबह की शाख पे जैसे गुले खुर्शीद खिले, शाम ढलते ही तबो ताबे शबाना हुए लोग। संगे मील ऐसे कहाँ थे कि पता बतलाते, जरा गौर कीजिएगा। संगे मील ऐसे कहाँ थे कि पता बतलाते, तुझसे मिलने का तो बस एक बहाना हुए लोग। ये तो उस शख्स की आंखों में ही जादू है सलीम, ये तो उस शख्स की आंखों में ही जादू है सलीम। एक नजर देख लिया और खजाना हुए लोग। बहरहाल जी, बातें तो बहुत सी होती रहती हैं, और आज जिस परेशानी में हम और आप सब लोग, तमाम दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला सब खैर रखें। तो बहुत सा ख्याल रखा करें अपनी, हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए होती हैं। सबसे पहले अपना ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान। कैसे हैं आप जनाब? सर आपकी मेहरबानी, आपकी जरा नवाजी। नाम बताएंगे और ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। रब्बानी साहब, मिजाज कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, और कैसे दिन रात गुजरते हैं? जनाब अल्लाह का बड़ा करम। जनाब क्या क्या जनाब? जी प्लीज। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे गीत को? कैसे बताऊं मैं तुम धड़कनों का गीत, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी तुम जिंदगी तुम प्रीत मनमीत। जाऊं कहाँ देखो गीत चंदन से बचा है बदन, महकी है जिसमें एक गगन। ये रोनियां ये पत्तियां तुझको हवाओं से नक्शे मिटाओ से मिली। आज गलियां खिल गई, फूलों पर झीलें मिल गई। ये नगरियां हैं खास की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत मेरी जिंदगी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे गीत को। शुक्रिया। आपको
आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। जी हाँ जनाब, और आपको भी बहुत शुक्रिया जो तैयार है ऐसे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। ये गजल जब भी मैं आपको सुनाता हूँ तो मैं हमेशा आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपको रात की इन आखिरी पहरों में परेशान किया जाए या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी गजल नज्म आपकी समातों तक पहुंचे जिससे आपको जो है वो दूरी का एहसास बढ़ जाए। लेकिन क्या करें जनाब, बल्कीस महमूद जनाब की जो गजल है और ये जो किताब है, ये इसलिए भी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इसमें से कुछ ना कुछ चीजें शामिल की जाएं, क्योंकि इनकी जिंदगी और जिंदगी में रियाजत वो सारी की सारी उन रिश्तों और उन नातों के हवाले से है जिनके बलबूते पे इंसान जिंदगी के पल पल जीता है। और जनाब बल्कीस महमूद साहिबा जो हैं वो हमें अब मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। इसी ऑर्गेनाइजेशन और इसी रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने सारी जिंदगी सर्व की। और ये बात कहते हुए थोड़ा सा दिल दुखता है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी जिंदगी में ये किताब तरतीब भी हो जाती और ये पब्लिश भी हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले अपने होते हैं। ये ऐसा हो न सका और उसके बाद उनकी जिंदगी के बाद ये किताब कंपाइल भी हुई, इकट्ठा भी की गई और फिर उसको उसी तरह से जैसे उनकी ख्वाहिश थी उसी तरतीब में ये गजलें और ये किताब छपी, जिसका उन्वान उन्होंने रखा मुझे बोलने दो। और इस किताब को बार बार शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि सितम ज़रीफ़ी है हमारे मुल्क में, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो शायर हजरात की लिखी हुई जिंदगी पर मुहित मेहनत और रियाजत के बाद जब वो लिखते हैं और जब उनकी किताब पब्लिश होती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के और ऐसे नेटवर्क के मोहताज हो जाते हैं। सो इनकी किताब मार्केट नहीं हो पाई, इसलिए भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ कि आप तक उनके अल्फाज, गज़लें और नज़में जो भी लिखारी लिखता है वो लिखने वाले की अमानत होती है। तो अमानतन मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि अगर किताब आप तक नहीं पहुँची तो कोई ऐसी बात नहीं है, स्टेट रेडियो से जब उनकी गज़लें और नज़में पढ़ी जाएंगी तो बहुत सारी दुनिया तक पहुँच जाएंगी। गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ और इसमें उनकी नज़में भी शामिल हैं आज के प्रोग्राम में। बस चलते चलते उनकी किताब उठा लाया था और सोचा था कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी समातों की नज़र करूँगा।
गजल सुनिए और उस एहसास को छूने की कोशिश कीजिए कि किस दौर में कौन वो एहसास उजागर हुआ होगा और ये गजल और ये तमाम कलाम लिखा गया। उन्हें लिखा कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। मुझे मालूम है नाजा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम। और शेर है कि मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मेरे अश्कों से तर बिस्तर में आकर सो गए हो तुम। रकीब दिल चिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, दिले दो नीम जी उठे चलो आ तो गए हो तुम। अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई। जरा सुनिए उन्होंने क्या लिखा। हर इंसान में अपनी एक अना होती है, लेकिन क्या करें जनाब, ये जो मोहब्बत है और ये जो रिश्ते हैं ये कहाँ अना को रहने देते हैं। या रिश्ता बचा लें या अना कायम रखें। उन्होंने लिखा कि अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे पे ले आई, इसी सरकश के मिटने से मुअज्जिज हो गए हो तुम। उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है डूब जाऊंगी, मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सोना। वो जो उदासी की बात मैं आपसे कर रहा था ना कि मेरा हरगिज़ मतलब नहीं होता, कभी मैंने ये एहसास उजागर करने की या इस जज्बे को छेड़ने की कोशिश नहीं की कि जो लोग भी पाकिस्तान से दूर हैं वो ये लाजमी बात है कि कोई ना कोई मकसद लेकर उन्होंने हिजरत की होगी। किसी ना किसी ख्वाब की ताबीर ने उनको इस बात पे कायल किया होगा, मजबूर नहीं कायल होता है। उनको किसी न किसी ख्वाब की ताबीर ने कायल किया होगा कि वो अपने मुल्क से हिजरत करें और किसी दूर उफ्तादा मुल्क पर जाके उन ख्वाबों की ताबीर ढूंढें। जब ये मक्ता मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको दूरी का एहसास और बढ़ जाता है। गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सोना, मेरी तुरबत बताएगी तुम्हें क्या खो गए हो तुम। कभी कभार जो फैसले होते हैं वो सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। इंसान उन चीजों के बारे में सोचता नहीं है क्योंकि उसको लगन और उसको जो फिक्र होती है वो किसी और बात की होती है। वो तरक्की करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, दौलत इकट्ठी करना चाहता है। वो अपना ध्यान इन बातों पर नहीं देता कि दौलत के इव्ज वो किन जज्बों उन किन खुशियों का सौदा कर रहा है। अगर सौदा नहीं कर रहा तो जिस शराब के पीछे वो भाग रहा है, जिस मंजिल के पीछे वो इतनी कुर्बानी दे रहा है, वो जब उसको मिल जाएगी तो वो फिर ये खुशियां नहीं इकट्ठी कर सकता। बात फिर उन्हीं पर्चियों पे चली जाती है जो खेल में आपको सुनाया करता हूं, कम नंबर और ज्यादा नंबरों वाली पर्ची, और वक्त की कैद भी हो साथ साथ। तो इंसान क्या करता है, इंसान को जो सामने चीज नजर आती वो उसको उठा लेता और फिर क्योंकि वक्त पर पहुंचना होता है इंसान को, तो इंसान वक्त पे पहुंचने की खातिर बहुत सारी चीजें नहीं उठा पाता। और यूं जब वक्त गुजर जाता है तो फिर उसको समझ में आती है। इसलिए बल्किस महमूद ने लिखा कि आओ जाने से पहले जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें। ये बात में समझ में आता है कि
मुंतसर हुसैन तारड़ साहब ने जो सफरनामे में लिखा डस्ट इनटू डस्ट और खाक दर खाक में, वो बिल्कुल सही लिखा कि आखिर इंसान को इतनी कुर्बानी की जरूरत क्या थी। तो बात इतनी सी है, लेकिन क्या करें, बात इतनी सी है नहीं। इंसान ना चाहते हुए भी दुनिया में जो दौड़ लगी है उसमें उसको मजबूरन शामिल होना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ चाहना और ना चाहना कोई मान ही नहीं रखता। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। आओ जाने से पहले जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें। बस इन्हीं 2 सत्रों में जवाब है कि जिंदगी में हमेशा लम्हों में होती है। बल्किस महमूद ने लिखा कि आओ जाने से पहले जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें। डूबते सूरजों की कसम, ये मुसाफत के लम्हे बड़ी चीज है। चांदनी की खुनक रोशनी की कसम, ये रफाकत के लम्हे बड़ी चीज है। लम्हा लम्हा कदम दर कदम हुस्न की बेबहा अनगिनत रंग है। लम्हा लम्हा कदम दर कदम हुस्न के बेबहा अनगिनत रंग है। आओ रंगों को आंखों की तनवीर दें, रंग हंसने लगे, तेरी मेरी निगाहों में बसने लगे। आओ जाने से पहले हसीन रंग लम्हों में जिंदा रहें। जाने जहां याद है वो खलिश, कशमकश, खौफ महरूमियत, आरजुओं के दिन। जाने जहां याद है वो खलिश, कशमकश, खौफ महरूमियत, आरजुओं के दिन। जलती बुझती तमन्नाओं की सातें, सो से पहम, तपिश दर तपिश जिंदगी। मगरिबों की कसम, मशरिकों की कसम। वक्त का कोई मंजर मुकम्मल नहीं। मुस्तरिब आज हैं, मुस्तरिब कल भी थे। मुजमहिल आज हैं, मुजमहिल कल भी थे। तुमसे किसने कहा शाम ढलने को है? शाम ढलना भी कोई नई बात है। रोज हर शाम के डूबने की कसम। हर नफस एक तुलूहे सहर जिंदगी। तेरे जज्बों में है, मेरे जज्बों में है, जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं। जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं। रोज उठे ना गर रूह में जिलजले, जिस्म के ताने बाने बिखरते नहीं। पानियों मट्टियों और बगोलों भरी कितनी जिंदा जवां वक्त आगोश है। हर जवालो अरूज व गरूबो तलू, गर्दिश आसमां जोश ही जोश है। वक्त के बेनिशां पेचो खम की कसम। बेकरां ये अंधेरे सवेरे नहीं, हमदम खुश कदम। रोज चढ़ते हुए सूरजों की कसम। जिंदगी मौत का कोई चेहरा नहीं। हर बहार और खजा में वही रंग हैं, हर बहार और खजा में वही फूल हैं। फूल मेरे नहीं, फूल तेरे नहीं। जाने जाना फलक के सितारे गिनो, कितने मेरे हैं कितने तुम्हारे गिनो। सब किसी और के हैं हमारे नहीं। जाने जाना फलक के सितारे गिनो, कितने मेरे हैं कितने तुम्हारे गिनो। चांद सूरज सितारे जमीनों फलक, फूल पत्ते बहारे खजा आदमी, सब किसी और के हैं हमारे नहीं। हाँ मगर ये घड़ी दो घड़ी का सफर। हम सफर मंजिलें, हम सफर चाहते, मेरी तेरी मोहब्बत की सच्चाइयां। हम जुबां हम सुखन दिल की गहराइयां। आओ जाने से पहले इन्हीं जिंदा बातों में जिंदा रहें। लौट जाना अगर अपनी तकदीर है, जिंदा लम्हों को कुछ और जिंदा करें। जाने जाना, आओ जाने से पहले।
यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी, था यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी, तुमसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी, था यकीन के आएगी ये रात हाँ हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम। नसीमा, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। ठीक हैं आप? आपकी फैमिली ठीक है? आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है? सब ठीक ठाक, घर वाले बीमार माहौल कुछ बेहतर हो रहा है, पहले से काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि स्पेन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो आप ही दे सकते हैं। अब चीजें जो हैं वो कंट्रोल में, मेरा ख्याल है। एक दो स्टेशन अब काबू में आ रहे हैं मामला मसला। क्या वहाँ पे आप अपने नहीं आ रहे हैं और अमवात भी काफी कम हो चुकी हैं। और नसीमा, आप क्या अपने कारोबार पे वापस उसी तरह से चले गए हैं जैसे पहले काम था आपका? जी बिल्कुल, काम अभी तक वो चल ही रहा था ना, वो लॉकडाउन में भी कुछ चल रहा था, तो अब दोबारा शुरू हो गए हैं। पिछले मंगल से शुरू हो गए थे। अच्छा, अब जिंदगी वापस वैसी की वैसी आ गई है। बिल्कुल, अच्छा, दिल्ली दोबारा बहाल होना मसला शुरू हो चुकी है। और साथ साथ सुनने वालों को ये एहतियात करने का कहा जा रहा है अभी भी, क्योंकि ये अभी एक साल एहतियात की जरूरत है। तो एहतियाती तदाबीर में वो कौन सी चीजें हैं? मतलब ये ऐसे ही सारी चीजें हैं जैसे आप स्प्रे करके और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे ये मास्क और ये सारी चीजें वहाँ पे ऐसे ही है? बिल्कुल, अब 2 दिन से ना पूरे मुल्क में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, तो दुकानों पे 1-2 महीना जा सकता है, ज्यादा हजूम को जाने की इजाजत नहीं ना। अच्छा तो इस वजह से काफी हद तक काबू आ चुके हैं। अच्छा, मतलब मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जरा आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैंने लेवल तो सेट किया लेकिन आपकी आवाज अभी भी कम आ रही है। जी जी, आप सुनने वालों को बता दें कि जो एहतियाती तदाबीर है उसमें क्योंकि स्पेन में भी ये मसला बहुत ज्यादा उठा था और वापस जिंदगी जो है वो अपनी रूटीन के ऊपर वापस आ रही है। तो आपका जो स्केड्यूल है, जो आपकी रूटीन है, वो क्या है? आप अपनी शॉप के ऊपर जाते हैं, अपने कारोबार के ऊपर जाते हैं, तो आप एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमें कुछ बताएंगे? जी सर, बिल्कुल एहतियाती तदाबीर के साथ जाते हैं और सख्ती से अमल कर रहे हैं लोग भी। अच्छा, मास्क वगैरह हाथ धो के और दस्ताने वगैरह पहन के। इसके अलावा ना वो बसों में बैठने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बसों में बैठने की इजाजत नहीं है, इकट्ठे सफर नहीं कर सकते। की है ना, तो काफी हद तक काबू पा चुके हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि अब जो दस्ताने या मास्क वगैरह नहीं पहन के जाता, वो पुलिस नाके लगे होते हैं, तो बस से उन मुसाफिरों को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, मतलब अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि जो लोग सर्जिकल अगर आप मास्क जाते हैं ना काम पे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के पुलिस को चेक करिए ना कि कहाँ आप काम पे जा रहे हैं, नहीं तो उन्हें वापस भेज सकते हैं कि आप कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप इसी वजह से ना काफी हद तक काबू पा लिया है। चले चले, ये तो अच्छी बात है। सुनने वालों को भी पता चलना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। चले नसीमा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने हाल अहवाल अपना और जहाँ पे भी रहते हैं आप स्पेन में, वहाँ का बताया। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब, जी, क्या हाल है मिजाज, कैसे हैं आपके? अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी। जी, मोहम्मद अशरफ साहब, लाहौर किस जगह से बात कर रहे हैं? आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? लाहौर कैंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कैंट का हाल अहवाल कैसे है? आप ठीक हैं? आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द का माहौल? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा एहसान। बस देखिए कि हम खैर व आफियत से इस चीज़ का मुकाबला कर सकें। जी जी, जनाब, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम में क्या शामिल करेंगे? प्रोग्राम में यही शामिल करूंगा कि मेरे जो सुनने वाले लिजनर हैं, जो भी हैं, कि घर में बैठें, उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें, सेफ्टी करें अपनी, ताकि जो है ना अल्लाह करे कि इस वबा से हमारी जान छूट जाए। नमाज पढ़ें, 5 टाइम वुजू करें, तो अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारी फोर्सेस हैं, जो भी हैं, ये हमें पकड़ पकड़ कर अगर घर में बिठाएंगी तो वो मजा नहीं है। अगर हम खुद एहतियात करें तो ये बेहतर है हमारे लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही। वजह फरमाया मोहम्मद अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, एक शेर भी कहना चाहूंगा। जनाब इरशाद। वो रो रो कर कहता रहा, मुझे नफरत है तुमसे सब। हम्म, ये सवाल आज भी परेशान करता है कि नफरत थी तो रोए क्यों। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा है मोहम्मद अशरफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जवाले सनत ओहाम से पहले चला जाए, जवाले सनत ओहाम से पहले चला जाए, नजूमी गर्दिशे अय्याम से पहले चला जाए। यहां देखिए तारिक नईम साहब ने क्या लिखा। तारिक नईम साहब कहते हैं कि गनी में जहां सुना है आज भी शब खून मारेगा, गनी में जहां सुना है आज भी शब खून मारेगा। मुसाफिर से कहो वो शाम से पहले चला जाए, और कहीं हम भी न बिक जाएं यहां आसान किस्तों पे। अच्छा, बात फिर लंबी हो जाएगी। बिकने की शर्त है, वो भी आसान किस्तों पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी, मैं सुफियान। जी सुफियान बात कर रहा हूँ। जी सुफियान, कहाँ से टेलीफोन किया आपने? सर, मैंने थान होटल से किया, यानी हेड मोहम्मद से 10 किलोमीटर। जी हाँ जनाब। और सुफियान साहब से आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, और बात हो रही थी तारिक नईम साहब के शेर की। कहीं हम भी ना बिक जाएं यहां आसान किस्तों पर, चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। और बिकने बिकाने की जो बात है, इसको आप उन रिश्तों के हवाले से जरा सोचिए। कभी कभार आपके जहन में आता है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें लिखा। वतन तारिक नईम साहब का शेर आपने सुना। अमजद साहब कहते हैं कि अमजद साहब का एक शेर है कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। जहाँ पे इतनी
जज्बों में और एहसासात में और रिश्तों में इतनी तवानाई, इतना खालिसपन हो, ये सारी बातें उनके जहन में कहाँ आ जाती हैं? वो क्या तजुर्बा होगा, वो क्या एहसास होगा? इंसान सोच के डर जाता है कि ऐसा तजुर्बा किसी को अपनी जिंदगी में ना हो, कि जिसके बाद कुछ ऐसे लफ्ज ढूंढने पड़े हैं और कोई ऐसा शेर कहना पड़े। जैसे नासिर अली सैयद ने लिखा था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। और इसी गजल का एक बड़ा बेहतरीन शेर था कि अभी बाजार है मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, अभी बाजार है मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के और पलकों का पानी बेच आते हैं, सलूनी शाम की झूठी कहानी बेच आते हैं, तेरे वस्ल की नीली निशानी बेच आते हैं। तो एक तरफ तो हम मोहब्बत की बात करते हैं और एतबार की बात करते हैं, और हमने तो कहते हुए ये सुना, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि जिंदगी को लम्हों में जीना चाहिए। तो लम्हों में तो ऐसी जी जाती है कि अपनी जिंदगी किसके नाम कर दी जाती है। सब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जिस्मों की सच्चाई की बात करते हैं, एतबार की बात करते हैं। अगर ये सारी बातें सच्ची हैं तो फिर ये बाकी चीजें कहां से आ गई? बिकने बिकाने की कहां से बात आ गई? अमजद साहब ने क्यों लिखा कि शाम समय का धंधा है बिक जाऊंगा सस्ता में? तारिक नईम साहब ने क्यों लिखा कि कहीं हम भी ना बिक जाएं यहां आसान किस्तों पर, चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। ये अहबाब और अहबाब का आपके साथ बेतहाशा प्यार करना, जिसके बारे में नासिर अली सैयद ने लिखा है, अगर अहबाब इतना प्यार करते हैं और रिश्ते एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं, तो फिर दूसरे मिस्र में उन्होंने ये क्यों लिखा कि चलो ये कहानी बगदाद जाके बेचाते हैं? अगर ये सारी कहानी है तो जो सफर हमने तय किया वो रायगां है। ये क्या मखमसा है, क्या उलझन है? जब इंसान समझना चाहता है तो इंसान क्यों नहीं समझ सकता? उसको सारी बातें पता है, किताबें लिखी हुई हैं, तजुर्बा है, मुशाहिदा है, हर चीज है, फिर जो बात समझने की है वो समझ में क्यों नहीं आती? और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो क्यों समझ में आती है? वो हम पहले क्यों नहीं समझ सकते? वो कौन सी पट्टी है जो आंखों के सामने आ जाती है? वो कैसा अंधेरा है जो इंसान की आंखों के ऊपर छा जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता? ये क्या है सब कुछ? अहमद फराज ने क्यों लिखा कि मुसाफत से वो जो थकार वाली बात थी कि उम्रों की मुसाफत से थकार गए आखिर। उम्रों की मुसाफत से थक हार गए आखिर। और क्या था दूसरा मिसरा के सब अहद अजियत के बेकार गए आखिर। तो सारी बेकार की बातें हैं। कहीं हम भी ना बिक जाएं यहाँ आसान किस्तों पर, चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। इरादे पढ़ लिए हैं उसने गर चश्मे जुलेखा के, तो यूसुफ से कहो इल्जाम से पहले चला जाए। गनी में जहां सुना है आज भी शब खून मारेगा, मुसाफिर से कहो शाम से पहले चला जाए। जवाले सनते ओहाम से पहले चला जाए। नजूमी गर्दिशे अय्याम से पहले चला जाए।
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा। गजल की शिकत में चुपके चुपके रात दिन, चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफातन, पानी सागर नि सा मा पा गा मा पानी सा दा पा गा मा पानी सा पा गा रे नि सा दा पा मा पानी सा दा मा पा गा मा पानी सा गा मा पानी सा गा मा पानी सा ni sa ga re ni ba ga re ni ba ni sa re ni sa da ga ma ba da ga ma ba ni sa ga re ni sa ga ma ba ga re ni sa। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना
याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अजरा है लिहाज आ, 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 तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अज़रा है लिहाज हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है हमको अब तक आशिकी का जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आ गया अगर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक आ गया अगर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जी वालेकुम अस्सलाम सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी मोहसिन राना साहब हम अमेरिका न्यू जर्सी से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं आप कैसे हैं आप ठीक हैं हालात और वाक़ियात भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर रोजमर्रा की जिंदगी भी गुजार रहे हैं अपना घर पे ही बैठ के क्योंकि गवर्नमेंट जो कहती है जिस तरह से आप हमें बताते हैं टीच करते हैं उसी तरह से हालात और वाक़ियात का सामना कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है अल्लाह का बड़ा एहसान है और क्योंकि आपका जो न्यू जर्सी का जो रिपोर्ट्स हैं वो तो दिन ब दिन हम कैरी भी करते हैं और उसको देखते भी हैं मेरा ख्याल ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सर जी ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में
अमेरिका में सेकंड नंबर जो आया है वो न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी का जी है, हाँ, जहाँ पे हम लोग रिहाइश पजीर हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी का बता रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल साथ साथ ही 1-1 घंटे का रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है हालात और वाक़ियात, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। अल्लाह का बड़ा करम है। अभी सर जी आप अमजद इस्लाम अमजद साहब की भी बातें कर रहे थे, उनकी खूबसूरत सी गजल भी आपने प्रोग्राम में शामिल की और समझ की बात कर रहे थे। तो हम अपने वक्तों में कभी पीटीवी के ऊपर वो सुना करते थे कि समझ को समझो, हाँ जी, समझना भी एक समझ है। हाँ ऐसे ही। अगली लाइन थी इसी तरह से रिलेटेड, मेरे ज़हन में ना अल्फाज नहीं है सही तरह से। हाँ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ऐसे ही है। हाँ, तो सर जी ये हम अगर समझना भी चाहें ना तो हम समझ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी कि चीजें। समझ और शऊर देने वाला रब तआला की बात है। ऐसे ही। तो बस हमें जो ना जो कुछ भी अगर समझना भी है तो हमें अपने सबसे पहले खुदा ताला से जो है ना वो चीजें मांगनी चाहिए कि हाँ जो हमारी समझ का ताला है हमारे दिमाग में उसको ओपन कर दो, खोल दो, ताकि हमारे दिमाग में कोई बात बैठे। ऐसे ही जिस तरह पाकिस्तान में हालात और वाक़ियात हैं, लोग घर पे बैठ नहीं गए, फॉलो नहीं कर रहे गवर्नमेंट्स के जो भी उन्होंने प्रोवाइड की सबके लिए। तो उस हिसाब से घर पे बैठना चाहिए सर, बिल्कुल ठीक रेस्ट है। करना चाहिए, घर वालों को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये अल्लाह ताला ने भी हमें एक दूसरा मौका दिया है सर जी कि आप अपने घर वालों के साथ बैठें। अगर आपके वालिदैन दुनिया में हयात हैं तो आप उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो हम लोग तो खास तौर पे मैं तो इस चीज को देख चुका हूँ। वालिद साहब भी आपके सामने ही दुनिया से कूच कर गए और वालदा साहिबा जो है वो भी 2006 में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह उनके दर्जात। तो ये चीजें वापस नहीं आती सर। सही कह रहे हैं। मेरे पास इजाजत दें, टाइम बहुत शॉर्ट है। प्रोग्राम में बातें आपकी दिल चाह रहा था बस सुनता ही जाऊं, लेकिन वो एक कलाम है मेरे पास सर जी, मैं पहले भी प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ। पंजाबी का कलाम है, भगत कबीर दास साहब का। जी इरशाद प्लीज। 500 तस्बीह फूक मसल्ला, इजाजत दे तो इरशाद। इसको प्रोग्राम में शामिल करूं। इरशाद। फरमाते हैं कि 500 तस्बीह फूक मसल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, जितन वाली सारी दुनिया ते हारन वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। दुनिया दा हर बंदा मंगता, कोई मारा मंगता, कोई चंगा मंगता, कोई दूध मंगे, कोई पुत मंगे, कोई रिद्धियां सिद्धियां बुद्ध मंगे, कोई गहने हार श्रृंगार मंगे, कोई नकद कोई उधार मंगे, कोई डुबदी बेरी पार मंगे, वो मंगन वाली सारी दुनिया ते देवन वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। कोई सुख सुखे कोई बलि देवे, रब खैर करे रब पली देवे, कोई जोत जगा कोई ध्यान लगा, सब करदे ने एहसान जिया, कोई मत्था टेक रुपइयां दा, मुल मंगदा है रब कोलों थाइयां दा। मैनू वो भी मिले, मैनू वो भी मिले, मैनू ही मिले बस जो भी मिले, जो तेरे दर ते आंदा है मत्थे दी कीमत चाहुंदा है। तू भोला है तू पाला है, हर दिल दियां जानन वाला है। तो दुनिया मंगदी दौलत शोहरत ते फक्कड़ मंगदे अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। हर पासे कोर अंधार वसे, किथे जुल्म वदे हनकार वदे, कोई लोकी रब नू मनन तो हट गए ने, जिस करके मारा मार वदे। कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, कोई सिख ईसाई निंदू है, कोई फिरदा हथ बंदूक फड़ी, तलवार फड़ी त्रिशूल फड़ी, कोई लुट गया कोई मार गया, दा लग्या करके वार गया। ओ मजहबां दे ठेकेदारां कोलों गल पुछी हजे कोई नहीं,
मजबा के पुत्र सारे ने, बंदे का पुत्र कोई नहीं। साडे कोल जवाब है एदा हर मुर्शद दा पल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। हर रोज नुक्ता मरदी है, मजहबा दी सूली चढ़दी है, बिन कत्ल होए सूरज दा हर रात स्यापा करदी है, नाले रोंदी है नाले डरदी है, बुल चित के होके पड़दी है। हर जिंदा दी लंगड़ी लूड़ी है, हर जिंदा दी लंगड़ी लूली है, हर पासे चुप दी सूली है। ओए लीडर ते रब नु बख्शन ना, बंदा किस बाग दी मूली है। बेपाशम ते पाशम, बेपाशम ते पाशम, ना रोटी ना राशन। असी पाशम सुन सुन थक गए, नित मरदे पुत्र मावा दे असी खबरां पढ़ पढ़ अक गए। नित वेख के लाशां सीवियां विच असी पत्थरां वांगू तक गए। ओ लब्बो संत सिपाही नु असी हक गए, असी थक गए। अज एक सच्चे सतगुर पाई चो बंदा एक कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। इसका आखिरी बंद तवज्जो फरमाइएगा सर जी के अपने आप गुआच गया है, अपने आप गुआच गया है, खुद गर्दीदियां गलियां। ओए लभदा फिरदा दर दर फिरदा ते चटदा फिरदा तलियां। हर पांडे विच मुंह मारन दी आदत सिख गया बंदा। ओए आजकल बंदे नालों कुत्ता 100 दर्जे है चंगा। एक बुरकी लई पूछ हिलावे, मालक दे लई प्यार जितावे। ओए जिथे कुकर पैरा देवे उथे बुरी बला ना आवे। मालक दा दर मुन्ना छड़े, जिदा खावे तोर निभावे। ओए कुत्ते तो मर जानिया ले ले सत सबन्ना, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। रब दी रजा विच राजी रहंदा है, दरवेश है वल्ला। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। जितन वाली सारी दुनिया पे हारन वाला कल्ला। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। राणा साहब आपको बहुत ये शुक्रिया। भी एक कलाम था सर, आपकी खिदमत में हाजिर करना था। आपको बहुत शुक्रिया। समझ लें कि मेरी दिल की आवाज थी सर। आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब। बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्ती, बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने भी जो पढ़ा, बहुत खूबसूरत। जी हाँ स्पेशली उसका आखिरी बंद तो वाकई हाँ हिला ना देना। देने वाले अल्फाज। हाँ जनाब। जी अनीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अलीना कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जो आप हमारा दिल बहलाने के लिए आ जाते हैं, एंटरटेन करने के लिए, अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन। आप कैसी हैं? आपकी फैमिली कैसी है? सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला अपना करम रखे हर जगह। चले और कैसी हैं आप? क्या लेके हैं ये प्रोग्राम में? 4 लाइनें हैं। जनाब शायद कुछ लफ्जों में थोड़ा बहुत आगे पीछे ना कर दूं, लेकिन माजरत के साथ जनाब 4 लाइनें हैं। कुछ पुरानी यादें, हाँ चंद धुंधले चेहरे, हाँ बस यही है मेरी दास्ताने हयात। क्या बात। लुटी बाजी, पिटा मोहरा, हाँ उल्टी बसात, बस यही है मेरी दास्ताने हयात। हाँ और शो आपका हमेशा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा होता है। बड़ी अच्छी अच्छी आपकी वो जो आप सॉन्ग प्ले करते हैं उनमें से बात तो बड़े जबरदस्त होते हैं, गजलें जैसे के। और जो कॉलर आते हैं उनमें से चंद कॉलर ऐसे हैं जो जैसे भी आए, बहुत खूबसूरत बयान, बहुत खूबसूरत अंदाज। और जो आप शायरी लेके आते हैं उनमें तो बस छा जाते हैं आप। अलीना आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सा ख्याल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने रिक्वेस्ट की थी वो वसीम कौसर साहब की गिरिया जारी दुकान है गिरिया। जी 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 बिल्कुल। मैं आज शामिल करूँगा। आप प्लीज आज शामिल कर बहुत आपको शुक्रिया। बहुत सुनने वाले को ढेरों दुआ सलाम। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सलाम। जी मैं मलाइका भट्ट बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मलाइका भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। माजरत के साथ, आपने पहले भी कॉल की थी, ऑनलाइन बात नहीं हो सकी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस्ताद का बड़ा करम। जनाब। जी सर, मैं अमजद सलाम अमजद साहब की गजल सुनाना चाहूंगी। जी जी बताइए, इरशाद प्लीज। मासरत लहजे में आंखों में मलाल आया तो है, देर से आया मगर उसको ख्याल आया तो है जमाना खुद खुदा तो फिर बदल जाता है क्यों, है जमाना खुद खुदा तो फिर बदल जाता है क्यों, लगते गो आया ना हो, दिल में सवाल आया तो है, उस बहमन को कहीं से ढूंढ के लाओ कि अब उसने जो अच्छा बताया था वो साल आया तो है, हो ना हो बदलेंगे अब ये तेरगी के रोजे शब, हो ना हो बदलेंगे अब ये तेरगी के रोजो शब, एक तेरा चश्म एक रोशन जमाल आया तो है, हम उसे माने ना माने तुकल्लुफ बरतरफ, अपनी करनी का नतीजा हस्बे हाल आया तो है, हमने भी सीखी तो है अल्फाज की कुजागरी, हमने भी सीखी तो है अल्फाज की कुजागरी, अपने हाथों में भी अमजद ये कमाल आया तो है। जी सर शुक्रिया। मलाइका भट्ट, आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सा ख्याल रखा। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और हमारे पास 9 मिनट का वक्त बच गया। आपको बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों से, मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई, हमेशा की तरह उनसे किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। और आज माजरत कि आप शुरू में आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, कुछ तकनीकी खराबी समझ लें या कुछ मेरी गलती समझ लें, बहरहाल इसको दरगुजर कीजिएगा। कल भी प्रोग्राम होगा और आपसे मुलाकात भी रहेगी। जाते जाते आपके लिए सलीम कौसर साहब की दुकानें गिरिया। और बस ऐसे ही होता ना, जो इंसान लफ्ज़ किसी से सुन लेता है तो फिर जब भी कोई बात होती है तो उसको कहे हुए किसी के अल्फाज याद आ जाते हैं। ये जो गिरिया का लफ्ज़ है, मुझ जैसे कम इल्म और कम फहम आदमी ने पहले बहुत कम सुना होगा, लेकिन एक अशफाक अहमद की ज़ुबानी जो है वो मश्क गिरिया के हवाले से ये लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है मुझे उनकी बात याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि मश्क गिरिया कर लेनी चाहिए। ये बड़ा मुस्बत और हेल्दी साइन होता है। उन्होंने कहा था कि मश्क गिरिया इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान के जितने दुख दर्द हैं वो आंसू की सूरत जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। तो बहरहाल उनकी कहने की बात थी और मैंने आपकी समात तक पहुंचा दी। दुकान गिरिया में सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि बात फिर वही है, क्या क्या पूछें और इंसान क्या क्या बताए। कहते हैं पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर। तो बात भी सच्ची है कि सारी बातें इंसान नहीं बता सकता, सारी बातें तो इंसान अपने आप से नहीं कर सकता ऊंची आवाज में, शायद कभी रात के इन आखिरी पहरों में, लेकिन वो भी मुश्किल है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अपने आप से छुपा के जीता है। बहरहाल पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख वारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है।
जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है, जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की तकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रास्तों से उलझता है, मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया पहराया इजहार हमें, इस तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गिरफ्ता है तिलिस्माते गमे हस्ती से, सांस लेने से फसूकार ये जान टूटती है। एक तकय्युर पसे हर शय है मगर जुल्म की डोर, अभी मालूम नहीं कि कहां टूटती है। तू समझता है, तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का। तुझ पे गुजरा ही नहीं रक्स जनू का आलम, ऐसा आलम जहां सदियों के तहय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई साथ से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तो नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, फिर भी लय बलय बढ़ता चला जाता है। हंगामे सितम कू बकू फैलता जाता है गुबारे मने तू। रूह से खाली हुए जाते हैं जिस्मों के हरम, वक्त बेरहम है, हम रक्स बरहना है सभी। अब तो पाबंद सलासिल नहीं कोई, फिर भी दश्त मुश्का में भटकता हुआ तारों का हुजूम, सफाए लब पे सिसकती हुई आवाज की लौ देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है। रोज़ने वक्त से आगाज सफर करती है, बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं। तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं, तूने देखे ही नहीं हल्का अमरोज के रंग, गर्मी वादा फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग। भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग, अमन के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसो ख्वाशाक की मानंद बिखरते हुए लोग, रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं, जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज से, यहाँ रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी है। सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें, जिसमें एक मार्का सूदो सया जारी है। पांव रखे हुए बारूद पे सब लोग, जहां अपने हाथों में उठाए हुए परवाना शब, आस्तीनों में छुपाए हुए माहताब कोई, अपनी गर्दन में लिए अपने गरेबां का तौक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब के आसार ढले, सुबह का सूरज उभरा, दूर उफक पार पहाड़ों पे चमकती हुई बर्फ नए सूरज की तमाशे से पिघल जाएगी, और किसी वक्फा इम्कान सहर में अब के रोशनी सारे अंधेरों को निगल जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं। आके ये मंजरे खूं बस्ता दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई गाहक ही नहीं जौहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकानें गिरिया, और इसी मंजरे खूं बस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए एक लम्हा मौजूद की धूल, तेरे उशाक बहुत खाक बसर फिरते हैं। वक्त कब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली में लिए कासाए सर फिरते हैं, पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर। दुख अबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे, दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो कि मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो। चाक हो जाए जो एक बार हवस के हाथों, जामाए इश्क दोबारा तो नहीं चलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है, लेकिन
तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। अच्छा, कल मुलाकात होगी, लेकिन शर्त है जिंदगी और उसकी रवानी सांसों की। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। झोली भरे जो बस है तेरा मेरा एक वही खुदा। करते तुम बड़े बड़े काम हो, अकड़ के चलते हो जमीन पर, कितने बड़े तुम इंसान हो।